नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो गए। उनका कहना है कि जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, पंचायत चुनाव के बाद आप लोग नगर निकाय चुनाव में जुड़ जाएं, क्योंकि पूरे झारखंड में 14 जिलों में नगर निकाय चुनाव होना है। जो 2020 के बाद जो चुनाव नहीं हो पाए थे, जिस तरह से चुनाव पंचायत का नहीं हो पाया था 2020 के बाद, तो इसी तरह से 14 जिलों में नगर निकायों का चुनाव होना है और अविलंब चुनाव कराने का निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में वार्ड नंबर 14 हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं दिनेश राम जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया था, हालांकि अभी 4.5 साल ही हुए हैं। तो इन 4.5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया क्या है। हालांकि 5-6 महीने के बाद जो है फिर यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इन 4.5 सालों में क्या कुछ विकास का काम किया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित क्या कुछ ऐतिहासिक काम किए हैं, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है और क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करना चाहेंगे। इसके अलावा एक पॉलिटिकल सवाल होगा कि 1932 खतियान को लेकर जिस तरह से पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, और दूसरा पॉलिटिकल सवाल ये होगा कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन इस राज्य के डेवलपमेंट की बात कहें या व्यक्तिगत रूप से आपका क्या मत है कि इनके राज्य में डेवलपमेंट हुआ और आपके नज़र में कौन सा बेस्ट मुख्यमंत्री है। तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छी बताइए कि जनता ने आपको मौका दिया 5 साल के लिए, 4.5 साल तो हो गए हैं, लेकिन इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले अपना हम बिजनेस करते थे जी। जो मकान मटेरियल होता है और अपना ट्रैक्टर है, वो मेरा रोजगार था जी। तो ये बताइए कि आपने मन कैसे बनाया? मन बनाए, जनता के बीच में गए तो जी। हमको बहुत कोई बोलने लगे कि आप खड़ा होइए, आप जीत जाइएगा, अब मेहनती आदमी है। तो हम बोले कि ठीक है। उसके बाद हम फील्ड में घूमने लगे तो रिस्पांस मिलने लगा। जनता बोला काफ़ी खड़ा हुई है, फिर खड़ा हो गया। मतलब जनता के, मतलब आम जनों के कहने पे आपने वार्ड पार्षद के रूप में फाइट किया और जनता का भरपूर समर्थन मिला तो आप वार्ड पार्षद चुने गए। तो अब जो आपको वार्ड पार्षद चुने गए तो जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो तो समाप्त होने के कगार पे है, 4.5 साल हो गया। तो इन 4.5 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट आपके द्वारा किया गया इस वार्ड में? इस 4.5 सालों में जैसे कि चुटिया मेन रोड का नली विगत कई वर्षों से नहीं बनता था, उसको वो विकास कार्य हुआ। आपका ऑक्सफोर्ड स्कूल पास जो हमेशा पानी आपका स्कूल पास जमा हुआ रहता था, जिससे आपका स्टूडेंट हुआ, आम जनों का बहुत दिक्कत होता था, वो वाला बन के अभी कंप्लीट हो चुका है। इस बार छोटा छोटा जो गली में जनता का थी मूलभूत जो मांग रहती थी उसको अभी पूरा किए हैं, कुछ करने वाला है। ऐसे मोहल्ला में जहाँ पानी का समस्या हो, जिसे बहुत यानी कि 2 साल से अभी पानी का जो कोरोना काल में हम लोग का जो मिनी HYD जो नहीं हुआ था, रघुवर सरकार के समय हम लोग लगाए थे, उसके बाद 2 साल से विगत नहीं लगा था। इस वर्ष हम लोग अभी 9 या 10 आपका पॉइंट उसमें बोरिंग का कार्य चल रहा है। अच्छा बताइए कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को अब तक दिलवा चुके हैं 4.5 सालों में? प्रधानमंत्री का आवास योजना के तहत जो अभी सरकार का नियम कर दिया है, जो पेपर जो गरीब को पेपर ऐसा मांगा जाता है कि वो गरीब आदमी उसको भाग दौड़ करके नहीं सकते हैं, उसके चलते बहुत दिक्कत हो रहा है। और अभी कार्य जारी है, यानी कि 2 साल तो पेंडिंग था इधर आपका कोरोना काल में, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 13-14 थी लाभुक को हम लोग पत्र दिए हैं। जो अभी मतलब 13-14 को दिए हैं? हाँ, या मतलब इस सत्र में? हाँ, इस सत्र में दिए हैं और आने वाला है तो उसमें और देंगे। अच्छा बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में जिससे कि हम लोग सरकार जो दिया था चावल वो किए, फिर अपना हम लोग सहायता किए, अपना चंदा उंदा करके, जो कहीं जिसको कुछ रोजगार का थी नहीं था उसको हम लोग दिए। प्लस यहाँ पे हम लोग एक शिशु मंदिर में हम लोग भोजन का कार्यक्रम रखे थे। 3 टाइम जो विगत 2 महीना चला। जी।
2 महीने चला, जिसका कोई अथी नहीं है तो वहाँ आप सुबह शाम आइए, रात तक खाना खा के जाइए। अच्छा, मतलब हाँ। कि खाना वाना खा के हाँ। जाइए। अच्छा, कोरोना के कितने मरीज मिले थे? ये 2020 जी, 2020 में करीब 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 ये आपका मेरा वार्ड क्षेत्र में 15 से 20 होंगे, 15 से लेकिन 20 हाँ होंगे। 2021 में इसका आकलन नहीं बता सकते, अच्छा अच्छा, क्योंकि इसमें मतलब बहुत अगर डेट भी हुए हैं। मतलब कुछ लोगों का देहांत भी हाँ, हुआ, देहांत हुआ। तो क्या उन लोगों को मुआवजा वगैरह मिल गया? वो लोग को बोले थे कि जो सरकार तरफ से योजना है उसके लिए उन लोग को जागरूक किए। जागरूक अब वो लोग का बहुत को मिला, बहुत को अप्लाई किया है, उसका अप्लाई किए हुए जानकारी हैं, ले सब रहे पेंडिंग में है, हैं। हाँ, सबको अभी वो मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम या जब से देश आज़ाद हुआ वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था जो आपने कर दिखाया, या यूँ कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ कोई ऐसा काम जो आपको लगा कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक काम है जो पूर्व में नहीं हुआ था, कोई ऐसा? ये ऐतिहासिक काम के लिए तो अभी लगे हुए हैं, अभी हुआ नहीं है। अच्छा, हुआ नहीं। होगा तो इसका भी न्यूज आपको हम दे देंगे। जी बिल्कुल, मतलब कुछ एक हल्का सा हिंट्स बताइए। जैसे कि सुंदरीकरण करना हमको, सौंदर्यीकरण। हम सुंदरीकरण जैसे कि होता है कि चौक में जब रहता है आपका चुग्गी उग्गी लगा दिए तो उसमें डिस्टर्ब होता है भीड़ भाड़ का, तो उसी को अपना सुंदरीकरण हो जाएगा। मतलब चौक चौराहों को आप हाँ। सौंदर्यीकरण के रूप में, चाहे वो हाँ। डिजिटल लाइट के हाँ। रूप में हो, हाँ। और वहाँ पे मतलब जो मतलब हरा भरा सब हरा कुछ भरा होना चाहिए, जो बाहर का आदमी आए तो लगे कि हाँ, लगे कि ये वार्ड 14 है। वार्ड 14 में है और ये चौराहा है। हाँ। तो ये वार्ड पार्षद के द्वारा किया गया। अच्छा, बताइए कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो कि मैं डेवलपमेंट करने के लिए चाह रहा हूँ लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, कोई विकास हो, कहीं पे आप डेवलपमेंट के लिए कार्य को लेकर के कुछ ऐसा आपके नज़र में अपने वार्ड में? ऐसा तो अभी फिलहाल कहीं ऐसा कुछ नज़र नहीं आया? नहीं नज़र नहीं। मतलब जो भी आप विकास से काम करते थे लोगों का सहयोग मिला? हाँ, मिला है। और हर स्तर पे आपने डेवलपमेंट करने का काम किया? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप को जनता मौका देती है वार्ड पार्षद के लिए दूसरी बार तो आप फाइट करेंगे क्या? इसके अलावा अगर डिप्टी मेयर के लिए भी अगर मौका मिले तो आप बनना पसंद करेंगे? देखिए, डिप्टी मेयर के लिए तो अब सरकार घोषणा कर चुकी है कि पार्षदों के बीच में ही। हाँ, पार्षद, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना कि जैसे अगर आपने 5 साल सेवा किया, 5 साल के बाद फिर दोबारा से आप फाइट करेंगे, पार्षद बन जाते हैं, तो क्या डिप्टी मेयर के लिए भी आप मतलब फाइट कर सकते हैं? डिप्टी मेयर के लिए तो जब समय आएगा, समय आएगा, समर्थन मेरा मित्र लोग देंगे या होगा तो उसका बाद फिर भाग्य से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिना समर्थन के तो कोई काम नहीं होता है। जनता भी आपको समर्थन करेगी तो वार्ड पार्षद बनेंगे, और वार्ड पार्षद आपको समर्थन करेंगे तो डिप्टी मेयर बनेंगे। अच्छी बताइए कि पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ 1932 खतियान को लेकर, आपका क्या मत है? क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये तो विषय सरकार का है। सरकार का अगर इच्छा शक्ति होगा तो लागू हो सकता है। सरकार ने तो जिस बार जो मैनिफेस्टो में भी है उसमें भी कहा था कि 1932 खतियान को लागू करेंगे, लेकिन 2.5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक तो लागू नहीं हुआ। इसलिए ना, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अगर सरकार चाहेगी तो हो सकता है। सरकार चाहेगी तो। हम लोग तो वार्ड पार्षद है, हम लोग तो अपना वार्ड कहीं देख सकते हैं। जी जी। हम लोग तो ऊपर लेवल में नहीं जा सकते। जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर मतलब जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ कई मुख्यमंत्री आए गए, बेहतर किसे मानते हैं? बेहतर तो पहले देखिए आपका बाबूलाल मरांडी था, उसके बाद रघुवर दास। इसका कार्यकाल में विकास हुआ, और हम लोग देखे भी, हम लोग बच्चा में थे जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो उसमें देखे थे बाबूलाल मरांडी को। उसके बाद अभी देखे हम लोग रघुवर दास को। तो विकास यही 2 कार्यकाल में देखिए, और तो कोई खास हमको नहीं लगा। अभी ऐसा कुछ नहीं लगा। यानी आपके नज़र में रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी आपके नज़र में जो कह सकते हैं कि इस राज्य के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उन्होंने बेहतर काम किया। और आगे क्या सोचते हैं कि अगर आपको जनता मौका देती है इस वार्ड में वार्ड पार्षद के लिए, तो आपका रोड मैप क्या होगा? आगे अगर जनता मौका देगी तो इससे भी बेहतर कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। मतलब सरकारी योजनाओं के अलावा आपके मन में कुछ होगा ना कि कुछ इस वार्ड को सौंदर्यीकरण को लेकर के, या कोई ऐसा हमारे मन में कि ऐसा मैं काम करूंगा कि लोग हमारे नाम को युगों तक याद करें? यही आगे मौका मिलेगा तो मॉडल वार्ड बनाने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न वार्ड के रूप में डेवलप करने का काम करेंगे।
तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं दिनेश राम जी हैं, इनका कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो जो डेवलपमेंट मैंने इन 5 वर्षों में मैंने किया है, इससे कई गुना डेवलपमेंट मैं अगले कार्यकाल में करूँगा और इस पंचायत को आदर्श, ऐतिहासिक और डिजिटल और मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप करने का काम करूँगा, ताकि इस वार्ड के डेवलपमेंट की गूंज जो है इस जिले तक नहीं, इस राज्य तक सुनाई दे कि इस वार्ड में इस तरह से डेवलपमेंट करने का काम हुआ है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है और उनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे भी बातचीत होगी। अगर आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।